सभी को नमस्कार। देखो, 7 से 13 साल तक के लेकर के बच्चों को काफ़ी बार पेरेंट्स हैं वो ऐसी गलतियां कर देते हैं जो करनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही जो उम्र है, यही जो समय है, वो बच्चों के फीलिंग और इमोशंस पैदा होने का समय होता है। और उसी समय अपन जो छोटी छोटी गलतियां हैं वो कर देते हैं। सबसे पहले है जैसे बच्चों की फीलिंग को समझना, क्योंकि इस समय बच्चा है, उसमें नए नए प्रकार की फीलिंग्स आते हैं और अपन फिर उनको समझ नहीं पाते हैं। यदि छोटी सी बात पे या किसी बात पे बच्चा रोने लग गया तो अपन उसको डांट देते हैं कि क्या ये बात भी कोई रोने की है। ये बात अपन समझ रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं समझ रहा है कि ये रोने की है या नहीं है। तो ऐसे में बच्चा रोता है तो उसके साथ मतलब इस प्रकार से संवाद करें कि बच्चे को किसी प्रकार का दबाव महसूस नहीं हो। वो यदि रो रहा है तो उसका रीज़न पूछेगा, रीज़न समझने की कोशिश कीजिएगा कि इससे पहले वाला मोमेंट क्या था और जब रोने लगा उस समय मोमेंट क्या हुआ है। तो उस समय बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। यदि बात करें दूसरी गलती की, तो बच्चा क्या, पेरेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर पेरेंट्स से एक दूसरे से कंपेयर कर लेते हैं, बच्चे की तुलना कर लेते हैं। तो हमेशा इस तुलनात्मक अध्ययन से बचें बच्चों के सामने। कि अपन कर देते हैं कि भाई अमुक बच्चा देखो, उसका बच्चा तिवारी जी का बच्चा है, शर्मा जी का बच्चा, वो ऐसा पढ़ता है, वो तो पढ़ने में इतना होशियार है, या तेरे से छोटा वाला इतना पढ़ता है, बड़े वाला इतना पढ़ता है, तू तो पढ़ता ही नहीं है, ये सब इन चीज़ों से बिल्कुल बच्चे से बचना है। क्योंकि ये बचना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बच्चा जब किसी चीज़ के लिए एक दूसरे को अपने आप को हीन भावना महसूस करने लग जाएगा तो बच्चा आगे कभी नहीं निकल सकता। तीसरी पेरेंट्स की गलती है, जो पेरेंटिंग में गलती होती है, ओवर कंट्रोल करना। बच्चे देखो, बच्चे हैं वो गलतियों से सीखते हैं, और बार बार बात बात के ऊपर बच्चों पे कंट्रोल लगाएंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे। उनको लगेगा कि फिर लिमिटेड चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए और ये बाकी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो कभी भी बच्चों पर ओवर कंट्रोल नहीं करना है। चौथी बात, अपने बच्चों की दूसरों के सामने कभी जो उनकी कमियां हैं वो दूसरों के सामने कभी उजागर नहीं करें। कहने का मतलब है दूसरों के सामने उनका मजाक ना उड़ाएं। इससे क्या है, बच्चा हीन भावना से घर्षित हो जाता है और वो चाह करके भी फिर सकारात्मक परिणाम नहीं दे पाता है। तो इन चीज़ों से भी विशेष करके बचना है। क्यों? क्योंकि इन यही चीज़ें हैं जो बच्चे को डीमोटिवेट करती हैं। और अंतिम और पांचवा जो है वो है कि बच्चों को छोटी छोटे बच्चों को छोटी छोटे गलतियां करने पर भी बच्चे को अपन लंबे लंबे लेक्चर देने लग जाते हैं। लंबे लंबे 10-10 15-15 मिनट की बातें सुनाने लग जाते हैं, फिर पूरी दुनिया भर की बातें सुना देते हैं। ऐसे में बच्चे को जो अपन बातें कह रहे हैं वो धीरे धीरे बोरिंग लगने लग जाती है, और एक दिन वो उसके दिमाग में आती है कि अपन तो छोटी सी गलती होती है और उसी बात के ऊपर अपन को इतना सुनने को मिल रहा है। तो विशेष करके ऐसी चीज़ों से बचिए कि बच्चे को छोटी छोटी बातों पर भी आप लंबे लंबे भाषण ना दें। हाँ, टोकना है बिल्कुल टोकिए, 2 शब्दों में 4 शब्दों में 4 2 टुक टोकिए बच्चे को कि बेटा ये बात आपके लिए सही है, ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस पर लंबे लंबे भाषण शुरू नहीं करने। यदि ऐसा करोगे तो बच्चा उन आप वाले भाषणों से बोरिंग हो जाएगा, और आपके जो आप उसको मोटिवेट जो करना चाह रहे हो वो उसका परिणाम वो सकारात्मक नहीं होगा, और वो बच्चा इन चीज़ों को इग्नोर करने लग जाएगा और फिर वो गलतियों का आदी बन जाएगा। तो मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।